जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि पिछले 22-23 दिनों से गर्दनी बाग पटना में अभ्यर्थी पूरक रिजल्ट को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कई बड़े बड़े शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन को जायज़ भी बताया है और उसमें शामिल भी हुए हैं। चलिए दोस्तों, क्या है यह मामला, बारीकी से जानने के लिए अगले 7 मिनट आप ज़रूर इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की पृष्ठभूमि की। तो इसके लिए हमको चलना होगा 2 वर्ष पहले, यानी 2023, जिसमें बिहार सरकार ने अपनी साक्षरता दर में सुधार करने के लिए यह निर्णय लिया कि आगामी वर्षों में बिहार में शिक्षक भर्ती बड़े पैमाने पर की जाएगी, जिसमें इन्होंने इस भर्ती को 5 चरणों में पूरा करने का संकल्प बनाया। इसी के साथ प्रथम चरण यानी टीआरई 1 की परीक्षा कराई गई, जिसमें करीब 2.25 लाख पदों पर शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन निकाला गया। परीक्षा भी अपने तय समय के अनुसार हुई। परीक्षा होने के बाद जब रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो उसमें पाया गया कि जो 2.25 लाख की नियुक्ति होनी थी, उसमें सिर्फ 1.25 लाख पदों के समथिंग ही रिजल्ट प्रकाशित किया गया और बाकी सीटों को यह कहकर टाल दिया गया कि वह आगे टीआरई 2 में इन पदों को समाहित कर देंगे। लेकिन जब छात्रों ने अपने पूरक रिजल्ट यानी बची हुई सीटों पर भी रिजल्ट की मांग की, तो संबंधित आयोग द्वारा कुछ गिनी हुई सीटों पर ही पूरक रिजल्ट को प्रकाशित किया गया। अब था शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण यानी टीआरई 2, जिसमें फिर से करीब 1.25 लाख पदों पर भर्ती निकाली गई। एग्ज़ाम भी हुआ। एग्ज़ाम का रिजल्ट मात्र 2 माह में दे दिया गया और फिर से सीटें बचा ली गई। जल्दी प्रक्रिया होने के कारण छात्र क्या है, इस परीक्षा में पूरक रिजल्ट की मांग भी नहीं कर पाए। उससे पहले ही नियुक्ति पत्र को बांट दिया गया और छात्रों की मांग वहीं पर दब गई। अब बारी आई शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण यानी टीआरई 3 की, जिसमें करीब 87,000 प्लस पदों पर रिक्तियाँ निकाली गईं और पेपर भी अपने समय से हुआ। लेकिन कुछ जगहों पर पेपर लीक होने की वजह से पेपर को रद्द किया गया। फिर कुछ महीनों बाद जब री एग्ज़ाम हुआ, तब परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न भी हुई। इसी के साथ अब बारी थी रिजल्ट की। तो रिजल्ट में देखा गया कि 87,000 पदों पर रिक्ति आई थी, जिसमें मात्र 66,000 प्लस पदों पर ही रिजल्ट आया और 21,000 प्लस सीटें इसमें भी खाली रह गईं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उत्पत्ति क्यों हुई, इसके बारे में। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जो यह बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसमें 4 वर्गों में परीक्षाओं को आयोजित किया जाता है, जिसमें पहला है पीआरटी यानी प्राइमरी, दूसरा वर्ग है 6 to 8 यानी जूनियर, तीसरा वर्ग है टीजीटी का, वहीं चौथा वर्ग है पीजीटी का। तो इन 4 वर्गों में परीक्षा को आयोजित किया जाता है। तब इसमें समस्या यह आती है कि जो कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बीएड और बीटीसी दोनों किए हुए होते हैं, तब ये लोग अपना आवेदन पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी में करते हैं, यानी एक साथ 4 जगह अप्लाई भी करते हैं। यहाँ बात अप्लाई की नहीं है, यहाँ बात अप्लाई की नहीं है, बल्कि मुख्य बात यह है कि जब इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट आता है तो एक साथ 3-4 जगह रिजल्ट आता है, जिससे 3 या 4 सीट पर दावा केवल एक ही अभ्यर्थी का हो जाता है। इन मल्टीपल रिजल्ट के कारण इसमें वह अभ्यर्थी वंचित हो जाते हैं जो डीओवी या ट्राई ब्रेकर या 1 नंबर के कारण सिलेक्शन नहीं पा पाते। तब ऐसे अभ्यर्थियों के साथ थोड़ा अन्याय हो जाता है, क्योंकि वे लोग योग्यता होने पर भी उन्हें निराशा हाथ लगती है। इसी वजह से ऐसे अभ्यर्थी अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं और सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है उसकी मांग करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो सरकार या आयोग का गुनाह इसमें क्या है, इसके बारे में। तो यहाँ संबंधित आयोग या सरकार का गुनाह यह हो जाता है कि जो भर्ती आपने निकाली है उसकी सभी क्या है कि सभी सीटों को भरते नहीं हैं ये लोग, और आगे की भर्ती में बचे हुए पदों को जोड़ देते हैं, जिस कारण यह विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब इसके जो सुधार के लिए क्या कदम उठा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सुधार हेतु कौन से कदम
उठा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला कदम है इसमें कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का। तो पहला कदम इसमें कौन सा है? वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का, जिसको लेकर समय समय पर कैंडिडेट मांग भी करते रहे हैं। इसमें ऐसे कैंडिडेट से आवेदन करते समय पहले ही वरीयता क्रम पूछ लिया जाए जो एक से अधिक पोस्ट पर अप्लाई करने वाला है, जिससे उसके वरीयता के आधार पर उसका वही रिजल्ट दिया जाए जो उसे चुना था आवेदन करते समय। फिर भी यदि मल्टीपल सीट पर रिजल्ट का आंकड़ा आयोग या विभाग के पास आ जाता है तो इन कॉमन रिजल्ट अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और जिला आवंटन के बाद ही, मतलब पहले अभ्यर्थियों का काउंसलिंग करवा दी जाए और जिला आवंटन भी करवा दिया जाए, तो मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो शेष बच गई हैं सीटें, अब उन पर संबंधित विभाग ब्यौरा भर्ती कार्य में लगे आयोग को दे और आयोग इन शेष बची सीटों पर भी जल्द अपना रिजल्ट क्या है अब प्रकाशित करें, क्योंकि यह अभ्यर्थियों की वाजिब मांग है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आप लोगों का क्या रिव्यू है इसके बारे में। दोस्तों, अब आप लोग ही बताएं कि जो यह सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों की मांग है वो सही है या गलत। आप लोग पूरी तरीके से अपने इस यूट्यूब चैनल देसी इन्फोलैंड की ओर से अभ्यर्थियों की बात को समझ गए होंगे। इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार को ज़रूर रखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि गर्दनी बाग पटना में जो अभ्यर्थी पिछले 22-23 दिनों से पूरक रिजल्ट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उनके हित में अपना उचित निर्णय दे सके। आप लोगों को पता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि नीतीश कुमार सबके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वह अपने इस फैसले से वाकई में सबके हित का कार्य करते हैं कि नहीं। चलिए दोस्तों, अब मैं यहीं पर आप लोगों से विदाई लेता हूँ। आप लोगों का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।